नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बड़ी प्यारी वीडियो दिखाएंगे आज हम आपको। बहुत से लोगों को दिमाग में कीड़ा मकोड़ा होता और वो जहां मौलाना लोगों के मामलात आ जाते हैं कि जैसे कि इमामत करें तो इमामत की तनख्वाह लें, पढ़ाएं तो पढ़ाई की तनख्वाह कर लें, यानी जो वक्त देते हैं उस वक्त की अगर तनख्वाह लेते हैं तो उस पर भी बहुत से लोगों को तरह तरह के एतराज़ात होती हैं और कहते हैं साहब ये मौलाना लोग तो दीन को बेच रहे हैं। इस तरह की बातें करते नज़र आती हैं। हालांकि वो भूल जाते हैं इस बात को कि मेरे आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत दीन का काम भी दिरहमो दीनार से होगा। और आज हम इस चीज़ का मुशाहदा करते हैं। आप देख लीजिए कौन सी पढ़ाई है कि जो बगैर पैसे के हो जाए। इसी तरीके से दीन की पढ़ाई के लिए भी तो बड़ा खर्च करना पड़ता है। मदारिस अगर कायम किए जाते हैं तो वहाँ पर उसका खाने पीने का बंदोबस्त है, रिहाइश का है, खुद जगह बनने का बनाना, फिर उसको चलाना, तमाम अखराजात जितने भी होते हैं सब ये पैसे का ही काम है। और एक सिस्टम भी है, फितरत भी है एक चीज़ इंसान की देखे तो गौर व फिक्र करे तो कि दीन का काम सिर्फ यही नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या सिर्फ आप जो है पढ़ा रहे हैं बैठ करके। दीन के काम तो बहुत से लोग पढ़ने से रह जाते हैं तो अल्लाह ने महरूम किसी को नहीं रखा। बहुत से लोग वो होते हैं जो अपना पैसा खर्च करके दीन का काम कर सकते हैं। कुछ वो लोग हैं जिनको अल्लाह इल्म से नवाजता तो वो अपना इल्म खर्च करके दीन का काम कर सकते हैं। इसी तरीके से इमाम हजरात की तनख्वाहें मुकर्रर होती हैं, मुदर्रिसीन की तनख्वाहें मुकर्रर होती हैं। और क्यों ना हो, अगर पहले एक ज़माना था कि ज़रूरत ही नहीं थी, इंसान के अंदर इतना जज्बा होता था दीन का, लोग इमामों को उलमा को इतना नवाज दिया करते थे कि वो उनकी नस्लें खाया करती थी। मगर आज ऐसा नहीं है। इंसान के साथ में मामला, इमामों के साथ भी मामला ऐसा नहीं होता। अगर ये माहाना तक तनख्वाह मुकर्रर ना हो तो शायद वो जो मेरे आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि एक ज़माना वो भी आएगा कि इंसान नमाज का वक्त हो जाएगा और पीछे को मुड़ मुड़ करके देखेगा लेकिन उसको कोई नमाज पढ़ाने वाला मैसर नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि आज जो इमाम मुकर्रर होते अगर ये ना हो तो ये कंडीशन तो आज भी हो जाएगी। एक वक्त इमाम अगर ना हो तो शायद ही तमाम नमाजियों में एक दो लोग ऐसे हो पाते हों कि जो नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं। कितनी जगहों पर आज भी ऐसा होता कि इमाम साहब हैं तो जमात हो रही है, इमाम साहब नहीं है तो मस्जिद में जमात ही नहीं हो रही है। तो इसी तरीके का एक सवाल किया अम्मार यासिर साहब से उन्होंने कि साहब मौलवी तो दीन को बेच रहे हैं, मौलवी तो जो काम करते हैं साहब ये पैसे से काम करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, शायद मौलवी से सस्ता तो कोई भी नहीं होगा। आप कहीं पर भी जाएं, जो भी जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाएंगे तो आपको फीसें देना पड़ती हैं। इंजीनियर के पास जाइए तो फीस देना पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाएं तो फीस देना पड़ेगी, इसी तरीके से वकीलों के पास जाएं तो फीस देना पड़ेगी, जजों के पास जाएं तो फीस देना पड़ेगी। मगर मुफ्ती साहब के पास आइए, मौलाना साहब के पास आइए, हर वक्त फ्री सुविधा मौजूद है। आप मसला पूछिए, मगर फ्री में भी नहीं पूछता इंसान। शायद यहाँ पर भी अगर फीस ही मुकर्रर होती तो इसकी भी अहमियत होती। मैं ये नहीं कह रहा फीस होना चाहिए। तो मौलाना लोगों को बड़ा टारगेट किया जाता, ऐसा मौलाना साहब दीन बेच रहे हैं। हालांकि हर मोड़ पर पैसे की ज़रूरत है। आप मस्जिद बनाएं, मदरसे बनाएं, जो भी काम करें, जो भी सुन्नत के काम करें, फ़राइज़ अदा करें, वहाँ पर पैसे के बगैर नामुमकिन है। इसी के तरीके से एक वीडियो है, इसको अगर आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो तरह तरह के मौलाना लोगों के ऊपर एतराज़ात करते नज़र आते हैं, अगर इस वीडियो को सुन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि कभी वो इस तरह की कभी भी नुक्ताचीनी नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं इस वीडियो को, समाअत फरमाइए। मौलवी भी तो दीन को ही बेच रहा है। नमाज पढ़ाना सवाब का काम है, पैसे क्यों लेते हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। मौलवी नमाज पढ़ा रहा है, सवाब का काम है, तो मौलवी फ्री करे, दीन बेच रहा है, पैसे कर ले रहा है। तो भाई कुरान पढ़ना पढ़ाना सवाब का काम है ना। तो जो कुरान छापने वाली कंपनी है वो फ्री में तो नहीं देती है आपको कुरान, वो पैसे लेती हैं, वो कागज के पैसे लेती हैं, वो छपाई के पैसे लेती हैं। हज करना सवाब का काम है, फर्ज है। ट्रैवल एजेंसियां आपको मुफ्त में तो हज पे नहीं भेज देती, वो पैसे लेती हैं ना आपसे। जहाज वाले पैसे लेते हैं आपसे। मस्जिदें बनाई जाती हैं, अंदर नमाज होती है, कुरान पढ़ा जाता है, सारे नेकी के काम होते हैं। लेकिन मिस्त्री मस्जिद बनाने के पैसे लेता है, मस्जिद में लगने वाली सीमेंट के आप पैसे देते हैं, सरिये के पैसे देते हैं, मजदूरों को आप पैसे देते हैं। शादी आधा ईमान है, निकाह सुन्नत है, दीन का हिस्सा है। लेकिन बेद छुआरों से लेके, कपड़ों से लेके, कैटरिंग वालों से लेके, शादी हाल वालों पे लाखों रुपए आप लुटा देते हैं। लेकिन अगर मौलवी को 5,000 रुपया, 10,000 रुपया निकाह जिसने पढ़ाना है, आपके इस रिश्ते को हलाल करना है, अगर आपको देने पड़ जाए तो आपको मौत पड़ जाती है। अजीब बात कर रहे हैं आप। मौलवी हमारी नजरियाती शर्तों का मुहाफिज है, हमारे ईमान की फिक्र कर रहा है, हमारे दीन की फिक्र कर रहा है। तो उसका जो टाइम वो दे रहा है दीन के लिए, मस्जिद के लिए, पाबंद होकर बैठा है आपकी नमाज पढ़ाने के लिए, जनाजे पढ़ाने के लिए, आपके साथ दीनी मामलात के अंदर ताउन करने के लिए, तो उसका नफा पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। 15-20 साल मौलवी
बेचारे को हो गए 15,000 20,000 रुपये तनख्वाह पे जो है ना वो नमाजें पढ़ाते हुए, आपकी दीनी ज़रूरियात का ख्याल करते हुए, अगर उस बेचारे ने तंग आके महंगाई के हाथों कह दिया आपको कि यार कोई तनख्वाह बढ़ा दे, तो फौरन आपके मुंह पे आ जाता है कि जनाब ये दीन को बेच रहा है। अजीब बात है, बाकी किसी को नहीं आप कहते हैं। तो इस रविश को बदलना होगा। वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो आपके लिए पाबंद होकर बैठा हुआ है, तो इसलिए उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है आपकी जिम्मेदारी। आप ये नहीं कह सकते कि वो दीन को बेच रहा है। अगर मौलवी दीन को बेच रहा है तो फिर हज सर्विसेज वाले दीन को बेच रहे हैं, फिर मस्जिद बनाने वाले दीन को बेच रहे हैं, फिर वापडा वाले दीन को बेच रहे हैं जो मस्जिद में बिजली दे रहे हैं, फ्री देना, दीन का काम हो रहा है, वहां पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, वहां पे तो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मदारिस की बिजली फ्री कर दें आप, फिर वापडा दीन को नहीं बेच रहा। फिर ये शादियों वाले, कैटरिंग वाले, शादी हॉलों वाले और दीगर साजो सामान तैयार करने वाले दीन को नहीं बेच रहे हैं। एतराज सिर्फ मौलवी पे इसलिए कि मौलवी कमजोर है। तो देख लिया आपने, देखिए मौलाना लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त को मौलाना लोगों को एक तरफ को हटा करके फिर ज़िंदगी गुजार करके तो देखो क्या बचेगा आपके पास में। कोई कलमा पढ़ाने वाला भी तुम्हें मैसर नहीं होगा तो होगा क्या तुम्हारा। आज मौलाना लोगों के होते हुए इंसान मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां काफिर होती नज़र आ रही हैं। अगर नहीं होंगे तब क्या होगा, आप अंदाज़ा ये तो लगाइए। इसलिए अपने ईमानों की फ़िक्र कीजिए और साथ साथ में उलमा से मिलकर के रहिए, कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, उनसे अपनी आखिरत को संवारिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।